हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत धारा की दिशा। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आवेश है किधर से किधर के लिए प्रवाहित होता है, यानी कि किधर से किधर के लिए फ्लो होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारा चालक है, यानी कि कंडक्टर है, कोई भी हो सकता है, चालक है ये हमारा। ठीक है, और इस चालक को हमने बैटरी से जोड़ दिया। किससे? बैटरी। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था प्रत्येक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो किस अवस्था में होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं, फ्री होते हैं। जब हमारे बैटरी के थ्रू, यानी कि बैटरी के जरिए उस चालक में करंट प्रवाहित यानी कि धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब तक वो अंट संट गति करते रहते हैं। आप ये जानते हैं। ठीक है, हमारी बैटरी के टर्मिनल दो होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे, एक प्लस एक माइनस। हमेशा आप की जो हमारी बैटरी है, हमारी बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है, वहां से आवेश निकलता है। ठीक है, यहां से आवेश निकलता है और हमारे चालक के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जब चालक के अंदर यहां आवेश आता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव है या माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, जब यहां पे ये प्लस साइन यहां आता है, यानी कि प्लस साइन यहां आता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा इसकी ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर हो जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा करंट आ रहा है तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि प्लस की ओर, और हमारी जो धारा की दिशा है वो इधर है। सही है, आवेश की दिशा है इधर है, जो हमारी धारा है आगे की ओर चल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं? कि हमारी धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत है, यानी कि हमारी धारा आगे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ठीक है, इसके विपरीत है बिल्कुल, और हमारी धारा इधर से होते हुए निकल गई। ठीक है, होते हुए निकल गई। तो हमने यहां क्या देखा? हमने देखा कि हमने बैटरी लगाई और इसमें करंट प्रवाहित कराया, तो हमने क्या देखा कि हमारा आवेश यहां आया और चालक के पास आया। तो हमने देखा कि चालक में हलचल हुई। हलचल कैसी हुई? कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आकर्षित हुए, यानी कि प्लस टर्मिनल की ओर आकर्षित हुए, यानी कि यहां आवेश की ओर आकर्षित हुए और इधर के लिए गति करने लगे। ठीक है, और हमारी धारा इसके विपरीत दिशा में बहने लगी। हमारी धारा इधर बहने लगी। ठीक है, इधर जाने लगी। ठीक है, तो इसके जरिए हमारी परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए, जब हमारी बैटरी आवेश प्रवाहित करती है, ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस आवेश की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि खींचा चला जाता है। ठीक है, तो हमारे आवेश की गति इधर होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन की गति इधर होती है। ठीक है, प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इधर गति कर रहा है और हमारी जो धारा है वो इधर गति कर रही है, आगे के लिए गति कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वही हमने परिभाषा लिखी है कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति इधर है और हमारी धारा की गति इधर है, विपरीत में विद्युत धारा की दिशा
मानी जाती है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई है। ठीक है, ठीक है। अर्थात अर्थात बैटरी या सेल के संदर्भ में, सेल के संदर्भ में, ठीक है, बैटरी या सेल के संदर्भ में क्या होगा। ठीक है, देखिए हमेशा हमेशा याद रखना, बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, आपके पास दो परिभाषाएं हैं, या तो इसके आधार पर लिख सकते हैं या इसके आधार पर। ठीक है, दोनों परिभाषाएं ठीक है। वो कह रहा है बैटरी या सेल लेने पर, हमने यहां बैटरी ली, सेल भी ले सकते हैं आप। बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है। ये आप समझ में नहीं आया हो तो देखिए, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, बैटरी देखी होगी छोटी आपने, उसका दो पॉइंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। छोटी सी बैटरी देखी होगी 10 रुपए वाली, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा की दिशा होती, इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट बहता है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर घुसता है। ठीक है, तो ये करंट होते हुए इस कंडक्टर में प्रवेश करता है। कंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गति को, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से धारा आ रही है उसकी तरफ गति करने लगते हैं, उसकी तरफ आने लगते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की गति इधर और धारा की गति इधर। ठीक है, अपोजिट। फिर उसने कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है धारा, हमेशा याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर आती है। फिर अर्थात बैटरी या सेल के संदर्भ में देखिए, बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल से, धनात्मक कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, सही है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, इसके बारे में कुछ समझेंगे। देखिए विद्युत धारा, देखिए दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं, उन पर ये जोर मत डालना है, होता क्या है। ठीक है, एक सदिश है, सदिश, एक अदिश, ठीक है। सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं और अदिश को स्केलर। ठीक है, सदिश और अदिश
दो दिशाएं होती हैं, यानी कि सदिश और अदिश दो वैल्यू होती हैं, वो क्या होती हैं देखिए। देखो अदिश का तो केवल एक रूल पे चलता है, केवल परिमाण पर, परिमाण, ठीक है। अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल परिमाण, ठीक है। सदिश में दो तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं, सदिश में दो तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं। पहला होता है परिमाण, 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 अब ये परिमाण क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है दिशा, दूसरी क्या होता है, दिशा, ठीक है। तीसरा होता है सदिश के नियमों का पालन करना, सदिश, सदिश के नियमों का पालन करना, करना, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। परिमाण क्या होता है, परिमाण फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि हमने कहा कि धारा 20 वोल्ट आ रही है हमारे घर में, ठीक है, तो वो एक परिमाण हुआ, एक वैल्यू हुई, क्वांटिटी हुई, ठीक है। दिशा आपने बताई दी, मैंने आपको बताया कि धारा से देते हैं कि जो हमारे धारा की दिशा होती है, एक सेल है, ठीक है, दिशा एक सेल है, और मैंने आपको बताया कि जो धारा की दिशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। दिशा हमारी विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, ठीक है। सदिश के नियमों का पालन क्या होता है, सदिश के नियमों का पालन, ठीक है, वो देख लीजिए। मान लेते हैं ये एक बड़ा सा पत्थर वगैरह कुछ भी है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी पर रखा हुआ है, इसमें इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन, और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स का मतलब वैसे तो फिजिक्स की भाषा में न्यूटन ही बोलते हैं, फोर्स लगाना यानी धक्का लगाना, दोनों तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या ये पत्थर इधर जा पाएगा, इधर जा पाएगा, कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, यानी कि नेट बल होगा, नेट बल होगा वो क्या होगा, नेट बल क्या होगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से बल लग रहा है, ठीक है, नेट बल हमारा 0 होगा, इसका नेट बल 0 होगा। अब मान लेते हैं कि एक वायर है, इस वायर से 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 एम्पियर की, ठीक है, और यहां से ये धारा इधर गई और इधर गई, और यहां एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहां एक बल्ब यहां है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके हमने देखा कि 5 एम्पियर धारा इधर गई और 5 एम्पियर धारा इधर गई। क्या आप इस धारा को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, इस धारा को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ धारा है, हमारी जो धारा है सिर्फ इसका पालन नहीं करती है, इन दोनों चीजों का पालन करती है, ठीक है, इसका पालन नहीं करती है। तो इसका मतलब हमारी धारा अदिश राशि होती है, क्या होती है, अदिश राशि। क्यों होती है, समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला रूल है, लास्ट वाला नियम है, उसकी पालना नहीं करती है सदिश की, ठीक है, सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, दिशा की भी पालना करती है, परिणाम की भी पालना करती है, ठीक है। इसलिए जब लास्ट के नियम की पालना नहीं करती है तो हमारी ये क्या हुई, धारा अदिश राशि, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, ये नियम, इस नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को
विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। जो बंद हो, ठीक है, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, इस तरीके से एक हमारा बंद लूप होगा, चारों तरफ से बंद होगा, उसी को हम बंद परिपथ कहते हैं। आगे पढ़ोगे अच्छी तरह से, ठीक है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके का बंद सर्किट होगा, उसी को बंद परिपथ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, परिपथ के अवयव। परिपथ में क्या क्या यूज होता है, किस तरीके से हम कौन कौन से अवयव यूज होते हैं, कौन कौन से अवयव का मतलब होता है एलिमेंट, कौन से तत्व यूज होते हैं, उनके बारे में देखिए। बल्ब का सिंबल ये होता है, बल्ब हम परिपथ में इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। बल्ब का सिंबल ये होता है, ठीक है। उसके बाद सेल, यानी कि एक सेल होगा, उसका सिंबल ये होगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बैटरी या सेलों का संयोजन इस तरीके से बनाते हैं हम, ये सिंबल है सेलों का संयोजन या बैटरी, ठीक है। खुली कुंजी, खुली कुंजी का मतलब होता है हमारे घरों में प्लग होता है, उसी तरीके से खुली कुंजी होती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर एक खुली कुंजी दिख रही है, और वो देखिए इसी तरीके की होती है। दो प्रकार की खुली कुंजी होती है, एक होती है ये, ठीक है, यहां से एक थोड़ा सा दरार है, इसमें से हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से यहां से भी दरार है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए खुली कुंजी होती है। जब तक इस कुंजी को बंद नहीं करेंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये खुली कुंजी का सिंबल है, एक ही इससे बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं खुली कुंजी, ठीक है। फिर आती है बंद कुंजी। बंद कुंजी इस तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर बंद कुंजी का चित्र दिख रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। ये बंद कुंजी है, इसमें से हम एक की लगाते हैं, फिर हमारी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और एक बंद कुंजी ये है, वो इस तरीके से हम इस सिंबल से बनाने की कोशिश करते हैं, ये बंद कुंजी है, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं बंद कुंजी, और इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एमीटर। एमीटर आपने देख लिया होगा, ठीक है। और एमीटर इस तरीके से बनता है, ये एमीटर का सिंबल है, वो भी आप समझ चुके होंगे पीछे, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी आपने देखा है, और पीछे आपने उसका चित्र भी देखा है, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में बता दूं, प्रतिरोध आप आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध धारा को रोकने का काम करता है, धारा में रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध वो होता है, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्रतिरोध का सिंबल है, प्रतिरोध इस तरीके से बनाते हैं, आर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और एक तीर निकाल देते हैं, ठीक है, तीर निकाल देते हैं। एक इस तरीके से बना सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, और इस तरीके से भी हम परिवर्ती प्रतिरोध बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक परिवर्ती प्रतिरोध बना सकते हैं। ये आपके अवयव यानी कि एलिमेंट है, ये सब सर्किट में यूज होंगे, यानी कि परिपथ में यूज होंगे, विद्युत धारा के परिपथ में यूज होते हैं, ठीक है।